हेलो, मैं अभिषेक गुप्ता। सारे लोगों ने मेन के सारे पेपर दे दिए होंगे। और मैं पिछले 7-8 दिन से मैंने तुम लोगों से बात नहीं करी और उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि उन बातों का कोई मतलब ही नहीं। तुम लोगों ने पेपर दिए, सारे बच्चों ने अलग-अलग स्लॉट में पेपर दिए। किसी ने किसी तरीके का पेपर देखा, किसी ने किसी तरीके का पेपर देखा। उन पेपर का आपस में कोई कंपैरिज़न ही नहीं। मतलब किसी मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं और इतने सारे बच्चों को देखा है। लोग मेन के पेपर में 150 160 नंबर लाके भी एडवांस में 1700 1600 रैंक ले आते हैं और 250 नंबर लाने के बाद भी हो सकता है उनका आईटी में सिलेक्शन ना हो। तो अभी ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट था और बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया कर दिया होगा। कुछ जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने देखा कि लोगों ने वीडियो बना बना के डाले हैं और उनमें बताया गया कि वो 2024 का पेपर था, जनवरी वाला वैसा पेपर कुछ आया है और ऐसा पेपर आया। ये सब इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उनमें आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस मालूम रही होंगी और अब तो तुम लोग पेपर भी दे चुके होगे। तो उन वीकनेसेस को क्या देखना और क्या रिजल्ट आने वाला है ये अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ सकता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई वो फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि जैसा पिछला पेपर हुआ था वैसे ही कुछ ये वाला पेपर भी हो गया तो उन बच्चों को एडवांटेज मिल गया जिन्होंने वाला पेपर देखा था। अरे इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को पता नहीं ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। पिछले 5 साल में आईआईटी ने मेन के 100 पेपर कंडक्ट किए हैं। 100 पेपर कंडक्ट किए हैं और उनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है, उतना तो एडवांस के पेपर के लिए डेटाबेस नहीं है। एडवांस के तो 40-45 पेपर हुए हैं अभी तक और 5 साल में उन्होंने 100 पेपर ले लिए। तुम लोग सोचो ना, तो उनके पास कितना बड़ा डेटाबेस है और उस डेटाबेस को वो हर बार इंप्रूव ही करते रहते हैं। भाई, आप इंडिया के सबसे प्रीमियम कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हो और वहां पर सब एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो उस डेटा से वो लोग सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं और हर बार रिफाइन ही कर लेते हैं उस डेटा को, मतलब उस डेटा की मदद से कि किस तरीके के पेपर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट इन सारी बातों को कभी समझने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। भाई, रिलेटिव ग्रेडिंग होने वाली है। आप अपने स्लॉट में किसी बच्चे से ये बात कर सकते हो कि उसको कैसा पेपर लगा, लेकिन किसी दूसरे स्लॉट में कैसा पेपर आया है और आपने कैसा फेस किया है। एक बात मैं हमेशा जानता हूं कि जिन लोगों ने ढंग से तैयारी करी उनका पेपर 19-20 हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल खराब हो जाए, अनटिल अनलेस तकदीर खराब रही हो बहुत ज्यादा कि भाई बीमार पड़ गए या आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई। वो अलग केस है। अरे उसके लिए एक और अटेम्प्ट आप लोगों के पास बाकी है। अभी बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई और उनमें से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर मेरा आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ। किसी ने कहा मुझसे मैंने मैथ बहुत अच्छा कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री खराब किया। किसी ने कहा मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया, मैथ खराब किया। और इस तरीके के सारे परमुटेशन मुझे सुनाई पड़े जैसे हर बार सुनाई पड़ता। तो एक बात तो देखो पक्की है कि मैथ्स के लिए अगर तुम लोग सोचना, जितने भी लोग आगे के लिए सोच रहे हो, एडवांस के करस्पॉन्ड ही पढ़ते रहना। चाहे बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे मेन के लिए ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि वो तो लिखती और टफ पेपर आता ही है। लेकिन अगर किसी ने केमिस्ट्री खराब करी है तो केमिस्ट्री स्कूल की किताब उठाओ और पढ़ डालना। कोई कोचिंग नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं। स्कूल की किताब पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी अगर कम समझ में आती है तो उसका एक लेक्चर नोट्स अवेलेबल है, उसके एबीसी करके एक बुक आती है, उससे पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो बेसिक केमिस्ट्री है वो सही हो जाएगी, बोर्ड में भी सही कर दोगे। और ये पेपर तो वैसे ही पूरा 12th बेस पे ही आता है केमिस्ट्री का, वो आसानी से अच्छा कर दोगे। अगर किसी ने फिजिक्स का पेपर खराब किया है तो ये एक खराब बात है। और फिजिक्स का पेपर अच्छी क्वालिटी का आया भी है, 1-2 स्लॉट में बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर आया है। तो फिजिक्स का अभी कोई तरीका नहीं सुधारने का। अपनी बोर्ड की किताबें पढ़ो, लेकिन उससे ये मत सोचना क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर आता है बोर्ड का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिछले 2-3 साल से आ रहा है। तो उस तरीके के सवालों के बारे में जरूर सोच लेना। फिजिक्स क्योंकि इस बार कुछ स्लॉट में बहुत बड़ा आया है तो उसके कारण लोगों ने मैथ थोड़ा सा सफर भी कर दिया। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। बैलेंसिंग है, वो तो उस पेपर में सारे बच्चों के साथ वैसे ही हुआ होगा ना। तो इट इज ऑलवेज रिलेटिव, तो ये बहुत ही अच्छा है। और पेपर कठिन आना हमेशा सेंसिबल होता है। सरल पेपर जैसे केमिस्ट्री का सब तड़े बैठे रहते हैं कि भाई मुझे मिले केमिस्ट्री का पेपर तो फटाफट फटाफट निपटा दें। ज्यादातर लोग यही करते हैं केमिस्ट्री में क्योंकि वो सरल ही होता है, लिमिटेड चीजें हैं। ढेर सारी हैं बट लिमिटेड हैं, मतलब फिक्स हैं।
वो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे लोग मेंस का आगे पेपर देने वाले हैं, मेंस का पेपर देने वाले हैं, तो भाई अपनी वीकनेसेस अपनी स्ट्रेंथ चेक कर लो। और उसके लिए ये थोड़ा ना कि तुम बहुत सारे लोगों के ओपिनियन समझते रहो। अरे भाई लोग किस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल से स्लाइटली मॉडरेट आया, स्लाइटली डिफिकल्ट आया। अरे यार स्लाइड हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से देखो ना, तुमने कैसा किया, तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ियां करी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने कैलकुलेशन खराब किया, कुछ वो कोई सुधार ही नहीं सकता इस समय में बैठ के, क्या कैलकुलेशन में सुधार लोगे? अरे वो तो अब टाइम निकल गया। तो मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस कर डालो, अभी भी सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो ये तो मैंने जनरल बातें इसलिए तुम लोगों से करी कि मेंस पेपर खत्म हो गए हैं, और कोई सोल्यूशन मत चेक करो, कुछ मत चेक करो। आने वाला है 10 तारीख को रिजल्ट, अपना सब देख लेना, क्योंकि ऐसे परेशान रहोगे। अभी 10 दिन है, 10 दिन सोच सोच के परेशान रहोगे कि मैंने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। अरे चिल करो, अरे अरे आराम से मूवी भी जाओ यार, क्यों जिंदगी में अपना इतना टेंशन ले रहे हो? और जो बोर्ड वाले हैं वो अपना भाई प्रैक्टिकल और वो सारी चीजें अपने करना चालू कर दे ढंग से, क्योंकि वो बहुत आगे भी पेपरों में बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ अनाउंसमेंट मुझे करने, इनफैक्ट मुझे स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था कि कुछ अनाउंसमेंट भी करने, और अनाउंसमेंट किस तरीके के करने हैं वो मैं यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके के अनाउंसमेंट है। पहला तो जो हमारा एडवांस वाला बैच है, जिसका कि सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि उसमें गोल्डन आइडिया के सारे सवाल भी लगवाए जाने वाले हैं, वो 4th से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ट्यूसडे का दिन होगा, 2, 4, 6 ये डेज होंगे, ऑल्टरनेट डेज क्लास चलेगी। टाइमिंग 9 से 11 रात में। ये तो पहला इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो कि हमारे बच्चे मेजोरिटी अच्छे ही करके आए हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच फिर से चालू करने वाला हूँ मैं। डेज सारे लोगों को बता दिया, डेट भी मैंने बता दी, तो ये इंपॉर्टेंट सबसे। फिर उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10th से 11th में जाएंगे, या फिर 11th से 12th में जाएंगे, उनके बैच की डेट अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जल्दी में अनाउंसमेंट एक और आएगा, जिसमें कि तुम लोगों को उसकी करस्पॉन्डिंग डेट भी मालूम चल जाएगी। लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो अगर थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, जिनको लगता है कि मैंने 11th उतने ढंग से किया नहीं, लेकिन 11th की बहुत सारी चीजें 12th की मैथमेटिक्स में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन करती हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हो गए, थोड़ी थोड़ी कोऑर्डिनेट हो गई, थोड़ी थोड़ी फंक्शंस का आइडिया हो गया, और थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री हो गई। वो सारी चीजें तुमको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारा 11th वाला पार्ट थोड़ा सा ढंग का हो जाए। वो प्री फाउंडेशन कोर्स है, उसको तुम लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, और जब वो तुम्हारा हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो कोर्स होगा 2026 जेई एडवांस मेंस वाला, ये तुम लोग बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर ले जाओगे। जो 2027 में देने वाले हैं उनके लिए भी यही वाला कोर्स जरूरी है, ये सब्सक्राइब कर लेना, तो कम से कम इस स्थिति में हो जाओगे कि हमारे लेक्चर्स, हमारे पेस, क्योंकि हमारे पास जनरली सब अच्छे ही बच्चे ज्वाइन करते हैं जो कि एडवांस के करस्पॉन्डिंग बातों को सोचते हैं। तो जो थोड़े से अपने आप को लगता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा सुधार की जरूरत है मुझे, वो जरूर मेरे इस वाले कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कम से कम जब वो बैच चालू हो तो तुम लोग उस स्थिति में हो कि सारे बच्चों के साथ पेस मैच करा सको। एक और अनाउंसमेंट है, वो बुक के बारे में, जो गोल्डन आइडिया हमारी बुक है उसके करस्पॉन्डिंग, और वो किताब की 25-30 कॉपियां बची हैं। जो जो पहले खरीद लेगा उसके पास हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी, अदरवाइज फिर सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। अमेजोन पे जाओगे तो 10-12 ही कॉपियां बची होंगी और बाकी सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। तो क्योंकि अब वो बैच भी चालू करना है हम लोगों को एडवांस वाला 4 तारीख को, तो उसके लिए ये वाली किताब की बहुत सख्त जरूरत है। और जितने भी एग्जिस्टिंग मार्केट में सवाल है वो तो मैं लगवा ही दूंगा, लेकिन ये एग्जिस्टिंग नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये सब मेरे खुद के बनाए हुए सवाल हैं, दे आर ऑल ओरिजिनल। और जिनके पास किताब गई है उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में मुझे उसके बारे में फीडबैक दिया है। एक बच्चे का भी मेरे पास मैसेज भी आया था, मेल भी आया था, सी राम, क्या नाम मुझे नहीं याद है, मेल किया था उसने। एक मैचिंग है सेकंड, उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बजाय उसमें एफ ऑफ ऐसा लिख गया, एफ ऑफ माइनस एक्स के बजाय एफ माइनस ऑफ एक्स लिख गया है। तो ये जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा दिख रहा है वो इसमें कन्वर्ट कर लेगा और सॉल्व कर लेगा। मैंने उसी के लिए इसमें
उसको मेल नहीं किया, मैंने कहा कि इसी पे मैं उसको बता दूंगा, ताकि उसने जो इतना प्यारा मुझे मैसेज किया उसको उसका रिवॉर्ड भी मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। हम लोग जो एडवांस वाले हैं उनसे 4 तारीख को मिलने वाले हैं, और बाकी का अनाउंसमेंट एक और तुम लोगों को जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।